दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, अब ये बन चुकी है गठबंधन बनाम गठबंधन की जंग। एक तरफ अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन का रूस और चाइना। जहां रूस दे रहा है ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और हथियार, वहीं चीन चुपचाप इकोनॉमी और रॉकेट फ्यूल से कर रहा सपोर्ट। यानी ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक ऐसा खामोश गठबंधन है जो जंग का रुख बदल सकता है। इधर यमन के हौथी भी मैदान में उतरने की तैयारी में, और अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद बाब अल मंडेब खतरे में पड़ सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। उधर इजरायली आर्मी चीफ का बड़ा कबूलनामा, सेना पतन के कगार पर, और जमीन पर हिजबुल्लाह टैंकों को बना रहा कब्रिस्तान। एक साथ उड़ाया 10 इजरायली मरकबा टैंक, कई यहूदी सैनिकों की मौत, तो बताते हैं सब कुछ एक एक कर। दोस्तों, मुसीबत का वक्त ही असली रिश्तों की पहचान कराता है। जो संकट के समय भी हाथ थामे रहे वही असली दोस्त कहलाते हैं। यही तस्वीर वैश्विक राजनीति में साफ दिख रही है। जब ईरान पर युद्ध का दबाव है, जब अमेरिका और इजराइल के हमलों ने उसे घेर रखा है, तब उसके दो पुराने साथी रूस और चीन खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये दोस्ती की वो परिभाषा है जो किताबों में पढ़ाई जाती है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड आई नीड, यानी भीषण युद्ध के बीच दोस्ती वाला सीन दिखाई दे रहा है। ईरान आज जिस दौर से गुजर रहा है वो उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। ऐसे समय में रूस का आगे आकर सैन्य मदद देना, ड्रोन तकनीक और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना, ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी मजबूत है। तो वहीं चीन जो अक्सर सीधे टकराव से बचता है, वो भी पीछे नहीं है। आर्थिक सहारा देना, व्यापारिक रास्ते खुले रखना, चुपके से हथियारों की सप्लाई करना और वैश्विक मंचों पर ईरान के लिए संतुलन बनाना, ये सब किसी चुपचाप निभाई जा रही दोस्ती की तरह है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि रूस और ईरान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, एक ऐसा समझौता जो पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण संघर्ष का रुख बदल सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक जंग के बीच रूस ने ईरान को एडवांस ड्रोन सप्लाई किए, ईरान को रूस से इंटेलिजेंस मदद भी मिली। रूस लगातार ईरान को सैटेलाइट इमेज दे रहा है, ईरान को रूस से जहाजों, विमानों और सैनिकों का डेटा मिल रहा है। रूस ने शायद ड्रोन के डिजाइन, इंजन, नेविगेशन में सुधार कर सौंपे। ईरान को दिए गए ड्रोन में एंटी जैमिंग क्षमताएं भी है। रूस ने ईरान को गेरान 2 जैसे मॉडल भी सौंपे। पिछले वर्ष दोनों देशों में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट, 2500 मिसाइलों की डील। रूस से ईरान को अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की सटीक जानकारी मिल रही। रूस से खाद्य सामग्री और दवाइयों की बड़ी खेप भी ईरान पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रूस की तरफ से सौंपे गए ड्रोन न सिर्फ लंबी दूरी तय कर सकते हैं बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। यानी साफ है, रूस सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि ईरान की सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। अब सवाल उठता है, इस युद्ध में चीन कहां है? चीन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन ईरान को आर्थिक राहत देने में लगा है। प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदकर ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। इसके साथ ही अटलांटिक काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक जंग के दौरान भी ईरान को चीन से रॉकेट फ्यूल की सप्लाई हो रही है। चीन पर ईरान को डुअल यूज मटेरियल की सप्लाई के आरोप लगे हैं। ईरानी शैडो नेटवर्क और इंटरमीडिएरी से केमिकल की खरीद हो रही है। रॉकेट फ्यूल और मिसाइल सिस्टम में केमिकल का इस्तेमाल होता है। चीन से कई देशों के जरिए सप्लाई होने से ट्रैकिंग मुश्किल होती है। सेक्शन के बावजूद सप्लाई चेन में ईरान गैप का फायदा उठा रहा है। मिसाइल प्रोडक्शन के लिए ईरान केमिकल सप्लाई पर निर्भर है। यानी हम कह सकते हैं कि रूस की सैन्य ताकत, चीन से रॉकेट फ्यूल और आर्थिक समर्थन और ईरान की जिद, ये तीनों मिलकर एक ऐसा अलायंस बना रहे हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू के बारूदी इरादों पर बहुत भारी पड़ रहा है। वैसे आप किस गठबंधन का सपोर्ट करते हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ
दोस्तों मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब एक और बड़ा मोड़ सामने आता दिख रहा है। यमन के हौथी यानी अंसारुल्लाह संगठन ने ऐलान किया है कि वो पूरी तरह सैन्य तौर पर तैयार है और जरूरत पड़ने पर ईरान के साथ इस जंग में कूद सकता है। ये कदम अगर हकीकत में बदलता है तो न सिर्फ युद्ध और भड़क सकता है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। रॉयटर्स ने एक हौथी लीडर के हवाले से कहा, हम मिलिट्री तौर पर पूरी तरह तैयार हैं और हमारे पास सभी ऑप्शन मौजूद हैं। ऑपरेशन के समय के बारे में बाकी डिटेल्स लीडरशिप पर छोड़ दी गई है। हम डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं और जानते हैं कि कब एक्शन लेना है। उन्होंने आगे कहा, अभी तक ईरान अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रोजाना दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहा है और लड़ाई ईरान के फेवर में आगे बढ़ रही है। अगर कुछ बदलता है तो हम सिचुएशन को फिर से देख सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता की बात है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ये एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापारिक सामान गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भी इशारा दिया है कि अगर उस पर सीधा हमला हुआ या उसके आइलैंड पर हमला हुआ तो वो इस इलाके में एक नया मोर्चा खोल सकता है। अगर ऐसा हुआ और हौथी भी इसमें शामिल हो गए तो ये रास्ता खतरे में पड़ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम रास्ते पर तनाव बना हुआ है और ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। अगर बाब अल मंदेब भी प्रभावित होता है तो वैश्विक तेल सप्लाई और शिपिंग पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। हौथी संगठन को इस पूरे संघर्ष में सबसे खतरनाक कार्ड माना जा रहा है क्योंकि इनके पास मिसाइल और ड्रोन की बड़ी ताकत है। इनकी लोकेशन बहुत रणनीतिक है, यानी यमन के पास समुद्री रास्तों पर पकड़ है। ये पहले भी इस इलाके में हमले कर चुके हैं। अब तक लेबनान और इराक के कई गुट इस जंग में एक्टिव हैं, लेकिन हौथी की पूरी ताकत अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी। हौथी नेताओं का कहना है कि वो ईरान के सहयोगी जरूर हैं, लेकिन उनका फैसला स्वतंत्र होगा, यानी कब जंग में उतरना है ये वो खुद तय करेंगे, ईरान नहीं। हालांकि यमन की सरकार से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान और हौथी के बीच सपोर्ट और सप्लाई लाइन अभी भी मजबूत है, जिससे हौथी किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हौथी सीधे इस युद्ध में उतरते हैं तो मिडिल ईस्ट का युद्ध और बड़ा हो सकता है। दो बड़े समुद्री रास्ते एक साथ खतरे में आ सकते हैं। तेल की कीमतें और ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक और मोर्चा नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा आर्थिक और रणनीतिक संकट बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना पतन के कगार पर है। वायनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर ने कैबिनेट बैठक के दौरान एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आंतरिक और ऑपरेशन संबंधी बढ़ते दबाव के कारण इजरायली सेना अपने आप में ढहने के कगार पर है। जमीर ने आगाह किया कि सेना की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है, जबकि सेना गाजा और लेबनान से लेकर सीरिया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक तक कई सक्रिय मोर्चों पर पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी है। मतलब ये कहना है इजरायली आर्मी चीफ का, जो इजरायल के लिए सही नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान को इजरायली टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, दैनिक अभियानों का रिकॉर्ड तोड़ा। लेबनानी प्रतिरोध ने बताया कि एक ही घात लगाकर किए गए हमले में 10 इजरायली मरकबा टैंक नष्ट हो गए। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले में कई इजरायली सैनिक मारे भी गए और इजरायल ने भी कुछ सैनिकों की मौत को स्वीकार किया है और इनके अलावा कुछ अधिकारी घायल भी हुए। मतलब लेबनान में इजरायल हिजबुल्लाह के बीच जमीनी लड़ाई जारी है और जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह भी डटकर मुकाबला कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।